इस वीडियो में ईयर 2023 के सीबीएसई क्लास 12 बोर्ड एग्जाम में पूछे गए एक और क्वेश्चन के साथ मैं आपके सामने हूं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। माय नेम इज उदित गुप्ता। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का है। तो यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू सर्कुलर लूप्स ए एंड बी ईच ऑफ रेडियस 3 मीटर आर प्लेस्ड कोएक्सियली एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर। यानी कि हमारे पास दो लूप्स या दो कॉइल्स हैं। कैसी कॉइल है दोनों, ये दो कॉइल्स हैं, दोनों 4 मीटर की दूरी पर रखी हुई हैं और दोनों ही कॉइल का जो रेडियस है ना वो 3 मीटर है। ये लूप ए मान लेते हैं और ये लूप बी मान लेते हैं। क्या कह रहा है, दे कैरी करंट ऑफ 3 एम्पियर एंड 2 एम्पियर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। मान लेते हैं लूप ए में करंट 3 एम्पियर जा रहा है, ऐसे आगे की तरफ ऊपर और पीछे की तरफ से नीचे आ रहा है, और इधर अपोजिट मान लेते हैं, यहां पर जो करंट है वो ऐसे फ्लो कर रहा है। यानी इसमें जो करंट है वो क्लॉकवाइज है, इसमें क्या है एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, अगर आप इस लूप को जो ऐसे रखी है, ये लूप ऐसे रखी है, इस लूप को आप ऐसे सीधा करोगे तो आप देखोगे करंट इसमें क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है और इसमें कैसे फ्लो कर रहा है, इसमें एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है। ठीक है, हमें क्या बताना है, फाइंड द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ लूप ए। हमें लूप ए के सेंटर में नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी ये बताना है। तो लूप ए के सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड होगी तो खुद लूप ए के करंट की वजह से भी होगी और लूप बी के करंट की वजह से भी लूप ए के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो पहले हम जो मैग्नेटिक फील्ड है लूप ए के सेंटर पे वो लूप ए की वजह से निकालते हैं। तो इसको नाम दे देते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट ए ड्यू टू ए। तो कोई बात नहीं, इसको ऐसे लिखते हैं। तो सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला होता है 2 म्यू नॉट आई बाई 2 आर। तो यहां पर देखो सब कुछ पता है, करंट कितना है इसमें, करंट है 3 एम्पियर का, रेडियस कितना है, रेडियस भी इसका कितना है 3 एम्पियर 3 मीटर ना शायद, तो ये 3 हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आएगा म्यू नॉट बाई 2। अभी मैं म्यू नॉट को ओपन नहीं करूंगा, इसको ऐसे ही छोड़ दूंगा, म्यू नॉट बाई 2 टेस्ला। ठीक है, अब यहां पर डायरेक्शन क्या होगी, अच्छा लूप ऐसे है ना, लूप ऐसे, इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। ठीक है, ऐसे फ्लो कर रहा है करंट। तो आपको क्या करना है, आपको अपना राइट हैंड लेना है, राइट हैंड का जो कर्ल फिंगर्स है वो करंट की डायरेक्शन में कर दो, ये थंब आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा। तो करंट क्लॉकवाइज है ऐसे, अगर लूप ऐसे है क्लॉकवाइज करंट ऐसे फ्लो करता है और इसमें भी ऐसे करंट फ्लो कर रहा है। तो ये जो कर्ल फिंगर्स है करंट की डायरेक्शन, करंट ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ हो जाएंगी। ठीक है, बी ए इस तरफ हो जाएगा। मैं 3 एम्पियर को यहां से हटाता हूं अभी के लिए। ठीक है, तो यहां पर ये बी ए की डायरेक्शन हो गई। बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ए के सेंटर पर बी की वजह से। तो इसके लिए हम हमारे पास जो फॉर्मूला है वो ये है कुछ ऐसा, इसको भी कराया गया है, म्यू नॉट आई बाई म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। याद होगा ये फॉर्मूला डिराइव कराया जाता है कि एक्सिस पर करंट कैरिंग लूप के एक्सिस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसका ये फॉर्मूला होता है। अब यहां पर देखिएगा करंट कितना है बी में, 2 एम्पियर है, इतना ही है ना, लूप बी में करंट 2 एम्पियर का है। ए का यानी मतलब होता है रेडियस, तो रेडियस कितना है, रेडियस इसका 3 है। ठीक है, रेडियस इसका 3 है और यहां पर आपको आर कितना है, कितनी दूर है, ये जो सेंटर है वो कितनी दूर है, 4 मीटर दूर है। तो ये हो जाएगा ठीक, सॉल्व करते हैं इसको। ये 2 से ये 2 कैंसिल कर दीजिए, 3 3 से 9 आएगा, नीचे 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 25, 4 4 जा 16, 16 और 3 3 9, 16 प्लस 9 25। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, मैं 25 को क्या लिख सकता हूं, 5 का स्क्वायर लिख सकता हूं। ठीक है, 5 का स्क्वायर, अच्छा स्क्वायर इंटू 3/2, तो ये क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 का क्यूब बचेगा। तो 5 का क्यूब कितना हो जाता है 125, 5 का क्यूब क्या होगा 125 होगा। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड बी की वजह से आ रही है ए के सेंटर पे वो कितनी आ रही है, म्यू नॉट 9 म्यू नॉट अपॉन 125। ठीक है, और
डायरेक्शन क्या होगी, तो यहां पर भी आप देखो बी की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, ये आपका कॉइल बी है, ये दिस इज आपका कॉइल बी ऐसे है, और इसमें करंट कैसे आ रहा है, इस तरफ नीचे है और पीछे की तरफ ऊपर है। तो यानी आपका जो करंट है वो किस तरफ है, आपका जो करंट है वो इस तरफ है, आगे की तरफ नीचे जा रहा है करंट और पीछे की तरफ ऊपर जा रहा है दिस। तो ये थंब किधर जाएगा, इस तरफ जाएगा। तो यहां पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड बी की वजह से वो इस तरफ है, और आप देख सकते हो जो मैग्नेटिक फील्ड ए और बी का है वो दोनों के एकदम क्या अपोजिट डायरेक्शंस में, आपस में क्या है अपोजिट डायरेक्शंस में। चूंकि अपोजिट डायरेक्शंस में मैग्नेटिक फील्ड है तो क्या होगा, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा बी ए के सेंटर पे वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा बी ए माइनस बी बी। क्योंकि यहां पर क्या होगा, यहां पर आपका बी का ए की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है सेंटर पर वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू बी, तो जिस वजह से आप ए में से बी माइनस कर दोगे, क्योंकि जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी, देखो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो एक दूसरे को कैंसिल करेगा, तो रिजल्टेंट किधर होगा, बड़े की तरफ। तो जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा ए के सेंटर पर वो इस तरफ होगा, ए की तरफ होगा, क्योंकि ए की मैग्नेटिक फील्ड बड़ी और कितनी होगी, तो मैं ए में से बी को माइनस कर दूंगा, तो ए कितना था म्यू नॉट बाय 2 और बी कितना है 9 म्यू नॉट अपॉन 125। ये 5 ही मेरा गड़बड़ बनता है बार बार, ठीक है। म्यू नॉट कॉमन कर लेंगे, क्या बचेगा 1/2 माइनस 9 अपॉन 125। सॉल्व करेंगे एलसीएम वगैरह लेकर के तो कितना आएगा, इसको मैं यहां सॉल्व करता हूं, ठीक है। तो एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे अगर, तो एलसीएम आएगा 250 माइनस 18 अपॉन 250। तो 250 में से 250 नहीं होगा, वहां पर 125 होगा, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो ठीक है, 125 माइनस 18 अपॉन 250। तो 125 में से 18 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 107 अपॉन 250। तो ये आपकी नेट मैग्नेटिक फील्ड आ गई 107 म्यू नॉट। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए, फ्रैक्शन से डेसिमल में ले जाइए, ठीक है, वो आपके हाथ में। तो यहां पर आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है ए के सेंटर पर, ए और बी दोनों लूप्स की वजह से वो कितनी आ रही है 107 म्यू नॉट अपॉन 250 टेस्ला। ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा पॉज करके। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी। हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और हमें फॉलो करिए और शेयर करिए हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा, ताकि और भी बच्चों को हेल्प मिल सके उनके बोर्ड्स एग्जाम की प्रिपरेशन में। थैंक यू।